कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम टू योर दिसंबर रीडिंग। देखते हैं दिसंबर में आपकी लाइफ में क्या होगा, लव, करियर, फाइनेंसेस और आपकी हेल्थ में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लव से और आपके पर्सन के मैसेजेस निकालेंगे हम फिश बोल में से। सो लेट्स स्टार्ट विद लव। तो ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पर्सन की एनर्जी है। कभी कभी एनर्जीज फ्लिप भी होती हैं। तो इस पर्सन की जो एनर्जी है पहले वो समझ लेते हैं। ये पर्सन रेडी है एक न्यू स्टार्ट के लिए। इस पर्सन को एक नया स्टार्ट चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर, न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए। अपना काफ़ी कुछ ऑफ़र करना चाहता है अपनी तरफ से, यानी कि ये इंसान जो है अपना मनी लगाने के लिए तैयार है, इस रिलेशनशिप को टाइम देने के लिए तैयार है, एफर्ट करने के लिए तैयार है। अगर इसमें ट्रैवल की ज़रूरत है, कहीं शिफ्ट होने की ज़रूरत है, तो ये इंसान उस चीज़ को करने के लिए तैयार है और आपकी तरफ आने के लिए तैयार है। तो ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सुनिए। तो ये इंसान जो है काफ़ी चीज़ें बदलने के लिए तैयार है, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए तैयार है और ये काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस होंगे। ये वाला जो पर्सन है इसको पता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत बदलाव लगेंगे, बट ये इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इंसान ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये इंसान सोचता है फाइनेंसेस के बारे में, करियर के बारे में, जॉब के बारे में, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है। और इस पर्सन को इस चीज़ के बारे में काफ़ी डर है कि ये रिलेशनशिप इस पर्सन के मनी को, सोशल स्टेटस को कैसे अफेक्ट करेगा, काम को, करियर को, सोसाइटी में इस पर्सन की क्या रिस्पेक्ट है उसको कैसे अफेक्ट करेगा। ये तब होता है जब अक्सर ये एक अफेयर सिचुएशन होती है या एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप होता है या फिर फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आएगी इस रिलेशनशिप में, जो कि अभी मैं बाद में डिस्कस करूँगी। ये वो है जो आपके बीच में चल रहा है। ये फीलिंग्स हैं। तो ये जो पर्सन है इसकी फीलिंग्स बहुत ट्रू हैं आपके लिए, यानी पेज ऑफ कप्स आया है। पेज ऑफ कप्स इज़ इनोसेंट लव, यानी कि जो लव की फीलिंग्स हैं उसमें कोई भी चालाकी नहीं है, बहुत ही प्योर फीलिंग्स हैं, रियल फीलिंग्स हैं। यहाँ पे एक बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली देखता है, फ्यूचर देखता है। शी वॉन्ट्स टू हैव चिल्ड्रन विद यू, यानी कि आपके साथ फ्यूचर में बच्चे चाहता है। इस पर्सन कि जो प्लान्स हैं वो सीरियस और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये अगर ये पर्सन सोच रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, इतना टेंशन ले रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत ही सीरियस फीलिंग्स हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ये बहुत प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल इंसान है और ये यूजुअली हवा में डिसीजन नहीं लेता और आपकी तरफ अगर डेडिकेट होगा तो फुल्ली डेडिकेट होगा, फुल्ली कमिट होगा। तो ये हवा में बातें करने वाला इंसान नहीं है, जिसकी वजह से इस इंसान को टेंशन भी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे दोनों की जो इंटेंशन है, एक दूसरे की तरफ फीलिंग्स हैं, वो ऐसी ही हैं कि इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना है। इस रिलेशन के लिए जो भी सैक्रिफाइस की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें करने की ज़रूरत है वो करनी पड़ेंगी। बोथ आर रेडी टू मेक द सैक्रिफाइस। अब फीलिंग्स दोनों साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये न्यू लव नहीं है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ लव। अगर आप अभी अभी मिले हैं तो आपका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, आपके बीच में बहुत टाइम से फीलिंग्स हैं, पिछली लाइफ से हो सकती हैं। तो आप जब मिले हैं तो मिलते ही आपको ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। वो फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं और ये जहाँ पे पास्ट लाइफ में आपने छोड़ा था वहीं से आप इस बार पिक कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे एक वो पहली बार एक दूसरे को जानना और उस टाइप की एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है। यहाँ पे सीधा ही प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं, प्रैक्टिकल फीलिंग्स आ रही हैं कि सेटल डाउन कैसे होना है, इसको सक्सेसफुल कैसे बनाना है, आगे कैसे लेकर जाएं। तो वो सब यहाँ पर चल रहा है। अब आपके बीच में कनेक्टिंग फैक्टर क्या है? सबसे पहले तो रिलीजियस फैक्टर आ रहा है। आप दोनों अलग अलग कल्चर, कास्ट, कम्युनिटी या रिलीजन के हो सकते हैं। आप बहुत अलग अलग फैमिली से आए हैं। फैमिलीज़ के बीच में बहुत डिफरेंस हो सकता है, यानी कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, आप एक दूसरे से, आपका कल्चर बहुत ही अलग है, या फिर क्लास का डिफरेंस है, यानी मनी का डिफरेंस है दोनों फैमिलीज़ के बीच में। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का है जो कि आप दोनों के बीच में एक फ़र्क क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में अड़चन आ सकती है, या ये एक फैक्टर है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा।
रिलीजियस फैक्टर ये भी दिखाता है कि एक तरीके से गॉड ने या डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है, और ये रिलेशनशिप जो है ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है। यहाँ पे एक रिलीजन और मतलब देयर इज़ अ रिलीजियस फीलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी आप एक दूसरे की तरफ डिवोटेड हैं और आप एक दूसरे को रिलीजन की तरह समझते हैं, तो इस लव को आप रिलीजन की तरह समझते हैं। तो देयर इज़ अ रियल सोलमेट फीलिंग हियर। अब फ्लर्ट और प्लेफुलनेस ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में बहुत फ्लर्टिंग हो सकती है, बहुत रोमांस हो सकता है, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। एंड दिस फ्लर्टिंग, ये जो आपके बीच में फ्लर्टिंग है ये कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। इवन अगर आप बात नहीं करते तो भी इस पर्सन और इस पर्सन दोनों को ये फील होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ फ्लर्टेशियस, हमेशा फ्लर्ट जैसा चल रहा है। और ये जो है काफ़ी इन्जॉयबल पार्ट है इस रिलेशनशिप का। प्लेफुलनेस ही दिखाता है कि ये दोनों लोग जो हैं इस रोमांस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और ये इनको किसी और के साथ फील नहीं होता। तो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रिलेशनशिप। तो ये आप दोनों की फीलिंग्स हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सीरियस फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। अगर ये इंसान जो है इसकी ऑलरेडी फैमिली है, यानी कि ये मैरिड है या इसके बच्चे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी अगेन वो एक चीज़ है जो रिलीजन या कल्चर अलाउ नहीं करता, तो वो एक प्रॉब्लम आ सकती है और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस देती है। इस पर्सन के दिमाग में बहुत थॉट्स चलते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में कि कैसे इसको सॉल्व करा जाए। यहाँ पे बहुत ड्रीम्स हैं, फैंटेसीज़ हैं, होप्स हैं फ्यूचर के बारे में, तो विशेस बहुत ज़्यादा हैं इस पर्सन को। स्पेशली अगर ये पर्सन जो है इसकी फैमिली है। ये पर्सन मुझे मेल लग रहा है यहाँ पर और ये पर्सन जो है वो फीमेल लग रहा है, बट आपके केस में आप खुद देख सकते हैं। एंड अगर एक आप दोनों ने कभी साथ में ट्रैवल करा है, कोई ट्रिप करी है, या आप ट्रैवल करके जाते हैं एक दूसरे से मिलने, आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो आपके पर्सन जो है उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आप दोबारा उनके पास ट्रैवल करके कब आएंगे, उनको कब वो दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस रिलेशनशिप के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है हर बार। तो यहाँ पे एक वो फीलिंग भी है कि ये रिलेशनशिप जो है वो इतना स्मूथली अपने आप नहीं चलता, अपॉर्चुनिटी निकालनी पड़ती है मिलने की। तो इस टाइप की यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है। अब देख लेते हैं, मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन और आपके क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के बारे में। नार्सिसिस्ट का कार्ड आपकी तरफ आया है, मैन का कार्ड। तो जो मैन है यहाँ पे वो नार्सिसिस्ट हो सकता है, नार्सिसिस्टिक या मैस्कुलिन एनर्जी वाला जो पर्सन है वो नार्सिसिस्टिक, मतलब कि अपने बारे में सोचना, सेल्फिश होना। तो यहाँ पे एक मैसेज ये आ रहा है कि ये पर्सन जो मैन है ये नार्सिसिस्ट है। तो जो फीमेल है वो मैसेज दे रही है मैन को कि ये कि जो मैन है तुम मतलब नार्सिसिस्टिक हो, यानी तुम सेल्फिश हो, एंड दिस इज़ वन मैसेज। तो एक्शन, इम्पल्स एंड पावर टू डू, यानी ये जो मैन है ये बिल्कुल भी इमोशन से नहीं चल रहा, ये सिर्फ आप अपनी इम्पल्स पे जा रहा है, या फिर ये सोच रहा है कि बिना इमोशंस को ध्यान दिए या बिना लव या रोमांटिक फीलिंग्स के बारे में ध्यान दिए बस क्या करना है उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं है इस पर्सन का, और इस वजह से ये इंसान काफ़ी सेल्फिश नज़र आता है। हेवन, टॉयल एंड एक्सपोज्ड। तो जो ये वाला पर्सन है, मोस्ट प्रोबेबली जो मैन है, वो यहाँ पर ये कह रहा है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा काम है इस टाइम पर। टॉयल ये है कि ये रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इट इज़ अ हार्ड वर्क, बट ये इंसान इस हार्ड वर्क को करने के लिए तैयार है। इस रिलेशनशिप का जो एक मेहनत है वो करने के लिए तैयार है, उसमें स्ट्रगल करने के लिए तैयार है, और इस पर्सन की अपनी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल हो सकती है। तो ये इंसान वन डे एट अ टाइम लेके चल रहे हैं, यानी एक टाइम पर एक दिन में सिर्फ एक इतना ही कर सकता है। तो जितना वो कर सकता है उतना वो इंसान कर रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि इसमें एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है और उस लिमिटेशन के अंदर रह के वो जितना कर पा रहा है वो कर रहा है। एंड एक्सपोज्ड का कार्ड ही दिखाता है कि स्पेशली अगर ये अफेयर सिचुएशन है तो इस पर्सन को काफ़ी डर है, जैसे इस कार्ड में दिखा कि काफ़ी डर है कहीं ये रिलेशनशिप सबके सामने ना आ जाए, इस टाइप का डर है। एंड एक्सपोज्ड का कार्ड ये भी दिखाता है कि इस पर्सन के सामने उसकी खुद की फीलिंग्स समझ में आ गई हैं उसको कि आई विल नेवर लव अगेन, यानी मेरे को दोबारा कभी किसी से भी फीलिंग्स डेवलप नहीं होंगी, इस टाइप की ये चीज़ इस पर्सन को समझ में आ गई है। तो ये इस पर्सन का मैसेज है। एंड सन, हेवन जो है वो ये कह रहा है कि ये पर्सन जो है वो इसको ऐसे देखता है जैसे कि ये एक हेवन की तरह है ये रिलेशनशिप, और ये पर्सन जो है वो एक हेवन, यानी जो जन्नत होती है उसकी लाइफ में एक हेवन को क्रिएट कर रहा है। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है इस पर्सन की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में। तो जो ये पर्सन है इसको दे आर वेरी
हैप्पी, दे आर वेरी सेटिस्फाइड इन दिस रिलेशनशिप, और ऐसी फीलिंग इनको कभी किसी और के साथ नहीं आई है, ये बहुत हेवनली फीलिंग है। तो ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील करता है, ट्रस्ट करता है, एंड वेरी स्पेशल, यू आर वेरी स्पेशल फॉर दिस पर्सन। तो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग है। एंड लेट्स नाउ फाइंड आउट कि आपके वर्क सिचुएशन में क्या हो रहा है। वर्क सिचुएशन के लिए आई विल यूज़ दिस डेक। या सो वर्क सिचुएशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकालेंगे। सबसे पहले पास्ट देख लेते हैं। पास्ट इज 7 ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स। काम में आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है, कोई धोखा हुआ होगा पास्ट में, या फिर जैसा आपने सोचा होगा वैसा रिजल्ट नहीं आया। आई विल टेल यू मोर इन डिटेल। अभी प्रेजेंट नाइट ऑफ कॉइन्स है एंड 3 ऑफ कॉइन्स है, गुड। एंड फ्यूचर के अंदर डेविल आ रहा है एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। तो पहले आपकी सिचुएशन जो थी उसमें आपके साथ किसी टाइप की चीटिंग हुई है काम के अंदर, यानी कि दूसरे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपका क्रेडिट ले लिया या आपको गुमराह करा, आपको ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपसे इन्फॉर्मेशन छुपा ली या फिर झूठ बोल दिया। और कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन को ना बताना, आधी इन्फॉर्मेशन बताना, वो भी झूठ ही होता है। तो ये एक तरीके का चीटिंग आपके साथ हुई है यहाँ पर। एंड आपने कुछ और सोचा था और वो चीज़ कुछ और निकली। हो सकता है ये आपके मन का धोखा हो, किसी और ने आपको चीट नहीं करा, बट आपको किसी टाइप का एक धोखा हो गया जिसमें आपको नहीं पता था कि ये सिचुएशन ऐसी निकलेगी। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि फ़िलहाल आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से स्टेबल आपका काम चल रहा है। इवन अगर आपको नहीं लग रहा कि ये काम स्टेबल चल रहा है तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। आपकी एक्सपेक्टेशन किंग ऑफ कॉइन्स वाली थी। किंग ऑफ कॉइन्स है एकदम परफेक्ट सिचुएशन, लेकिन अभी जो प्रेजेंट है वो नाइट ऑफ कॉइन्स है। तो नाइट ऑफ कॉइन्स एक नीचे के लेवल का होता है किंग से। तो नाइट ऑफ कॉइन्स धीरे धीरे अपने आप को किंग तक लेके जा रहा है, यानी कि मनी का सिचुएशन, फाइनेंसेस वगैरह का सिचुएशन जो है, जॉब वगैरह, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। तो आपने सोचा था किंग होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नाइट ऑफ कॉइन्स पर है। बट ये एक अच्छी सिचुएशन है, आप पॉजिटिव सिचुएशन में हैं। तो दिस इज़ नॉट अ बैड सिचुएशन एट ऑल। तो 3 ऑफ कॉइन्स ये दिखाता है कि स्पेशली अगर आपका अपना बिजनेस है, अपना काम है, या फिर आप टीम में काम करते हैं, आपके आसपास और भी कोलीग्स हैं, लोग हैं, तो अभी सब कुछ अभी कोई चीटिंग नहीं हो रही है। अभी सब एकदम नॉर्मल चल रहा है, ठीक चल रहा है, और लोगों के आपकी तरफ इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, और आप भी इस चीज़ को सही समझ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को या जहाँ पर भी आप हैं, आप बिल्कुल करेक्ट एक्शंस ले रहे हैं जो आपको एक्शंस लेने चाहिए। ये चीज़ आपको स्टेबिलिटी ला के देगी, अच्छे से सैलरी वगैरह आपकी आती रहेगी, या फिर क्लाइंट्स बिजनेस इंक्रीज़ होता रहेगा स्लोली। हो सकता है आपको हो कि एकदम से आपको लग रहा था बहुत ज़्यादा ब्लूम करेगा, लेकिन वो स्लो निकला। तो इट्स ओके, क्योंकि ये ही इसका करेक्ट प्रोसीजर है। अभी आप करेक्ट प्रोसीजर में चल रहे हैं। फ्यूचर में आप देखेंगे कि एक कोई इंसान आएगा जो आपको दबाने की या बांधने की कोशिश कर सकता है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगा सकता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर इसमें कोई आपके काम में कोई बाधा डालने की कोशिश करता है तो वो बाधा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। अगर आपके ऊपर कोई ईवल आए है ऑलरेडी, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके काम को रोक रही है, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो एंजल्स या स्पिरिट्स या जो आपके गाइड्स हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस काम में, जो एनर्जीज़ हैं, देवी देवता जिसमें भी आप मानते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो इस बुरी एनर्जी को रोक रहे हैं, ईवल एनर्जी को रोक रहे हैं, उसको बाइंड कर रहे हैं। तो एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आगे चल के आपकी ज़िंदगी में एक रिस्ट्रिक्शन आएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको बांध दिया गया या आपके सामने एक रुकावट पैदा कर दी गई, पर वो रुकावट जो है वो आपके फ़ायदे के लिए है, वो आपको किसी एक डेविल या नेगेटिव एनर्जी से बचा रही है। तो फ्यूचर में अगर आपको किसी भी चीज़ में एक लिमिटेशन दिखती है या आपको रोका जाता है उस डायरेक्शन में जाने से, तो इट्स ओके, मतलब उस लिमिटेशन को आप रहने दीजिए वहीं पर ही, एंड डोंट ट्राई टू चेंज इट, क्योंकि वो आपको किसी एक नेगेटिविटी से रोक रही है, नेगेटिविटी से बचा रही है, जो कि आपके प्रोग्रेस में मुश्किल डाल सकती है। तो एक एडवाइस निकाल लेते हैं, फ्यूचर में आपको किस एटीट्यूड से चलना चाहिए। हैंग्ड मैन। तो हाँ, डेफिनेटली एक रुकावट फ्यूचर में आएगी, बट ये आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है। आपको लगेगा कि कोई प्रोजेक्ट है, कोई सिचुएशन है जो फिर से रुक गई है, या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम अगर रुक रही है, कुछ चीज़ है जो रुक जाएगी, बट ये रुकावट आपके फ़ायदे के लिए आ रही है। तो आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक है। आपका ग्रोथ जो है वो स्लोली होगा, बट आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो ये जो आपका इमेजिनेशन था ये पहले की बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ एकदम से हो जाएगा, ये शायद किसी ने आपको कोई मिसगाइड करा था। तो ये आप बिल्कुल ठीक सिचुएशन में चल रहे हैं। आपका ग्रोथ जो हो रहा है एकदम प्रॉपर वे में हो रहा है, इसी स्पीड से होना चाहिए।
डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, और वही आपको एक ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी ला के देगा। तो दिस इज़ बेटर फॉर यू एंड दिस इज़ योर वर्क सिचुएशन। और अब देख लेते हैं कि आपके हेल्थ में क्या हो रहा है। सो हेल्थ के लिए हम ये वाला डेक यूज़ कर लेते हैं। हेल्थ रीडिंग फॉर कैंसर, स्पिरिट प्लीज़ टेल अस एक हेल्थ का एडवाइस। हेल्थ में क्या, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छा कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। सो अमेजिंग। जिन लोगों की प्रेगनेंसी इज़ एन इशू, यानी आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या प्रेग्नेंट हैं या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यू विल कंसीव सून, आपका सून जल्दी से एक बेबी होगा, आप सक्सेसफुल होंगे। अगर फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही है तो वो भी सक्सेसफुल होगी। अगर आप उसमें पैसे स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं तो इट्स ओके, यू शुड गो फॉर इट। आपको उस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो कि प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं। उसके अलावा आपके यहाँ पर बच्चे अगर ऑलरेडी हैं तो आपके बच्चों की हेल्थ यहाँ पर दिख रही है, बहुत ही अच्छी हेल्थ दिख रही है फ्यूचर में। ओवरऑल पूरी फैमिली में, इनफैक्ट सिर्फ आपके बारे में पूछा था, बट यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और आपकी फैमिली में सबकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, ना ही आपको कोई मनी स्पेंड करना पड़ेगा। इट इज़ अमेजिंग, योर हेल्थ इज़ परफेक्ट। तो कोई मनी भी स्पेंड नहीं हो रहा है, ना ही कोई ज़रूरत है। पर डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सी द डॉक्टर। टैरो कभी भी डॉक्टर के एडवाइस को रिप्लेस नहीं करता। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो अपने अकॉर्डिंग लीजिए इसको एंड सी द डॉक्टर इफ़ रिक्वायर्ड। एंड नाउ योर रीडिंग इज़ ओवर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो हम हर हफ्ते रीडिंग्स बनाएंगे, हर मंथ रीडिंग बनाएंगे। इन 2024 की रीडिंग भी आने वाली है। इफ़ यू हैव एनी पर्सनल क्वेश्चन तो आप मुझे soulescapetaro@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, तो ट्राई आउट फॉर वंस और सब्सक्राइब एंड लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कि आपके साथ रेजोनेट करी या नहीं। सो आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।